सुप्रभातम बच्चों। आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको अपनी वीडियो में कक्षा 12वीं की जो आरोह पाठ्य पुस्तक है गद्य खंड में पाठ संख्या 13 यानी 13 में जो शीर्षक है पाठ का काले मेघा पानी दे। क्या नाम है पाठ का? काले मेघा पानी दे। और इस पाठ की जो रचना की है, इस पाठ के जो लेखक हैं प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कहानीकार धर्मवीर भारती जी। तो हम आपको इन महान लेखक के बारे में इनका परिचय बता देते हैं कि इनका जो जन्म है 1926 में 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1926 इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में। आज़ादी के बाद साहित्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान रहा है। मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार थे। मानवीय संकट और स्वतंत्र विचार को अभिव्यक्ति के माध्यम से दूसरों के सामने रखना, इसके रचनाकार थे। बच्चों, इनका जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय उपन्यास है वो है गुनाहों का देवता। कौन है? गुनाहों का देवता। वैसे तो उन्होंने अलग अलग काव्य में कहानी, उपन्यास, निबंध अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका उपन्यास प्रसिद्ध हुआ है वो है गुनाहों का देवता। बच्चों, इस पाठ की जो रूपरेखा है, ये इस पाठ की जो विषय वस्तु है इस प्रकार से है कि लेखन मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार धर्मवीर भारती के गद्य लेखन में सहजता एवं आत्मीयता है। सहजता, सरलता, आत्मीयता, अर्थात जब ये अपना कोई साहित्य लिखते हैं तो इसमें इनके अंदर आत्मीयता का भाव रहता है। लेखक विज्ञान को मानने वाले हैं, लेकिन समाज के रीति रिवाज को भी महत्व देते हैं। लेखक का मानना है कि जिन चुनौतियों का हल विज्ञान नहीं निकाल पाता है उसका हल भी समाज ढूंढने का प्रयास करता रहता है। जरूरी नहीं है कि सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान के माध्यम से हो, लेकिन कुछ ऐसी सामाजिक समस्याएं होती हैं जिनका समाधान बच्चों समाज ही निकालता है। आपस में बैठ करके चर्चा वार्ता करके अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो विज्ञान के सामने नहीं है और समाज उसको हल करता है। तो प्रस्तुत संस्मरण में ये जो पाठ है ये उनका संस्मरण है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक का मानना है कि विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास है कि अपनी सामर्थ्य इसमें कौन कितना सार्थक है। यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है कि जो हमारा समाज है, समाज की जो विचारधारा है, समाज के जो तर्क हैं, जो हमारी परंपराएं हैं वो सही है या विज्ञान सही है, ये प्रश्न जो है उद्वेलित करता है, हमें झकझोरता है। इस पाठ से यह निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस या दोनों का। तो इसमें जो पाठ का सार है, तो पाठ के सार के अंतर्गत कि हम अपने बचपन में अपने घर परिवार में, समाज में, पड़ोस में अनेक प्रकार के अपने बूढ़े बुज़ुर्गों से ये सुनते रहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, खाली घड़ा मिल गया है नहीं जाना है ना, बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं बढ़ना है, अनेक प्रकार, छींक हो गई, अनेक प्रकार के अंधविश्वास हैं, है ना। तो हम अपनी बूढ़ी माताओं से सुनते रहते हैं, अनेक प्रकार के वो टुटके टिमके करते रहती हैं, तो ये उनका अंधविश्वास है। तो काले मेघा पानी दे नामक पाठ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण विधा की एक रचना है। आषाढ़ के महीने में, जो हमारा भारतीय मास होता है आषाढ़, तो प्रायः किसान लोग आषाढ़ के महीने में जो अपनी खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल की बुवाई करते हैं, तो पानी का बरस जाना किसानों के लिए अच्छी फसल या एक कह सकते हैं कि अच्छे कृषि वर्ष का संकेत होता है। कृषि के महीने में, आषाढ़ के महीने में जब पखवाड़े भर बारिश नहीं होती है तो किशोरावस्था वाले लड़कों को इंदर सेना, जो उनकी गांव या मोहल्ले की जो किशोरावस्था
इन 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं उनको किशोरावस्था, तो कह सकते हैं कि सब बच्चे ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं इंद्र सेना। क्या बोलते हैं? इंद्र सेना, अर्थात इंद्र की सेना घर घर जाकर पानी मांगती है। क्या मांगती है? पानी। बोल गंगा मैया की जय, और इस बात का जयकारा लगाते, पानी मांगते हैं, कहते बोल गंगा मैया की जय। तो माताओं के पास जो घर में संचित जल रहता है उसमें से थोड़ा सा जल निकाल करके उनकी शरीर के ऊपर छिड़काव कर देती हैं। जब छिड़काव कर देती तो बच्चे जो है ये पंक्तियाँ गाते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। अर्थात काले मेघों से पानी मांगने की याचना करते हैं। पानी की कमी होते हुए भी महिलाएं जो उनके पास रखा हुआ जल होता है उन पर डाल देती हैं, फिर उस मिट्टी पर वो लौट जाते हैं, पूरे शरीर में मिट्टी चढ़ जाती है। फिर इनको इसी रूप में देखकर कुछ लोगों ने इनको पहले इंद्र सेना और कुछ लोगों ने इनका रूप दिया मेढक मंडली का नाम दिया। किसका नाम दिया? मेढक मंडली का। इनको मेढक मंडली कहने लगे। कभी कभी गांव में बारिश नहीं होती, कभी कभी इतनी ज़्यादा वृष्टि हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, तो अनावृष्टि से आशंकित गांव, बारिश न होने के कारण तालाब सूख जाते हैं। आप तो जानती हैं, हम सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं, घरों के कुओं में भी पानी नहीं रहता। ऐसे में गांव गांव में पानी के बिना कोहराम मच जाता है। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बिन पानी के सारा संकट छा जाता है। बारिश न होने के कारण लोग इसकी प्रार्थना करते हुए पूजा पाठ भी करते हैं। गांव में प्रायः देखा जाता है अखंड रामायण का पाठ बैठा देते हैं, देव स्थान पर जाकर करके भजन कीर्तन करते हैं इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए कि बारिश कराने लगें। पशु पक्षी प्यासे मरने लगते हैं, और यदि इतने पर भी वर्षा नहीं होती है तो इंद्र सेना बादलों से पानी मांगने के लिए निकल पड़ती है। ऐसे में लेखक सोचता है कि जब पानी की घर घर में इतनी कमी हो तो महिलाएं इंद्र सेना पर पानी डालकर अपना अंधविश्वास ही प्रदर्शित करती हैं। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी सहज कर रखा और इंद्र सेना जाकर के मांगती है कि काले मेघा पानी दे, है ना, तो और बोल गंगा मैया की जय, तो संचित पानी को उनके ऊपर फेंकना एक तरह से अंधविश्वास है। लेकिन हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको करने से कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्य भी छिपा हुआ है। इस प्रकार से जो इंद्र सेना है मेघों को प्रसन्न करने के लिए मेघों से पानी मांगने के लिए घर घर निकलती है, और महिलाएं, माताएं, बहनें उनके ऊपर पानी का छिड़काव करती हैं। तो ये निश्चित रूप से उनका विश्वास है, और ये विश्वास अटल है, और ये हिंदुस्तान हमारा जो है विश्वासों का ही देश है। इसलिए यहाँ के जो पुरुष हैं, यहाँ की जो जनमानस है, निश्चित रूप से आशावादी है, और कहते हैं कि होप इज़ लाइफ, आशा ही जीवन है। आज की वीडियो में इतना ही। शेष कल की वीडियो में बच्चों इसी पार्ट से रिलेटेड हम आपको अगला टॉपिक या अगली विषय वस्तु के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।